भारत ने पिछले 3 दशकों में तकनीकी क्रांति का अनुभव किया है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका शामिल है। हालांकि इन प्रौद्योगिकियों के विकास के बावजूद वंचित समुदायों के लिए शिक्षा के परिणामों में वांछित सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की अनुपस्थिति या धीमी इंटरनेट का होना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना भारत में असमानता का एक बड़ा प्रतीक है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2024 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की बढ़ती उपलब्धता से डिजिटल समाधानों का उपयोग शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पिछले 5000 वर्षों में सभ्यताओं ने अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणालियां विकसित की है। अब समय आ गया है कि भारत एक समर्पित एआई संचालित शिक्षा रोडमैप बनाए, ताकि डिजिटल शिक्षा का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत में इंटरनेट की पहुंच बीते दशक में तेजी से बढ़ी है। डिजिटल इंडिया पहल, सस्ते स्मार्टफोन और किफ़ायती डेटा प्लान के चलते अब गांव तक इंटरनेट की पहुंच हो चुकी है। 2023 तक भारत में लगभग 85 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जिनमें से करीब 40 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में थे। यह आंकड़ा ग्रामीण भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल अपनाने का संकेत है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट तेजी से फैल रहा है और इसके प्रभावों को हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल बैंकिंग में इसका उपयोग गांव की जिंदगी को बदल रहा है। हालांकि नेटवर्क की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। भारत को चाहिए कि वह इंटरनेट एक्सेस को और व्यापक बनाए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे और ग्रामीणों को ऑनलाइन अवसरों के लिए प्रशिक्षित करे। यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो इंटरनेट ग्रामीण भारत के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और डिजिटल समावेशन को एक नई दिशा दे सकता है। अब आइए मेन विषय पे, जिसमें हम ग्रामीण शिक्षा में डिजिटल तकनीक के विकास के बारे में समझते हैं। जैसे ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन का जो उपयोग है, और 2018 में 90% ग्रामीण परिवारों के पास मोबाइल फ़ोन था, लेकिन केवल 36% के पास स्मार्टफोन थे, जबकि 2022 तक स्मार्टफोन का उपयोग 74% परिवारों तक बढ़ गया। 2024 में असर एक रिपोर्ट प्रस्तुत होता है, जिसमें उसके अनुसार 84% ग्रामीण परिवारों के पास अब स्मार्टफोन है और 14 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों में व्यक्तिगत स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या 19% से बढ़कर 31% हो गई। हालांकि आप देखेंगे कि कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षा का जो प्रभाव था, वो कोरोना महामारी ने डिजिटल शिक्षा को तेजी से अपनाने पर जोर दिया था। स्मार्टफोन का उपयोग जैसे पाठ्यपुस्तकों, वर्कशीट, वीडियो और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए किया गया। महामारी के दौरान सीखे गए कई डिजिटल कौशल आज भी प्रासंगिक है, हालांकि उनकी भूमिका बदल गई है। अब देखते हैं ग्रामीण डिजिटल शिक्षा में क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे स्मार्टफोन की उपलब्धता असर रिपोर्ट 2024 के अनुसार स्मार्टफोन की उपलब्धता अब ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी समस्या नहीं है। चुनौती यह है कि परिवारों को एक से अधिक फ़ोन खरीदने में सक्षम बनाना, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जहां एक से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इंटरनेट की समस्या ग्रामीण में सबसे बड़ी समस्या है। धीमी इंटरनेट रहती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण लोगों को जो है वो शहर के लोगों के मुकाबले आधुनिक दुनिया में पीछे और सीमित कर रहा है। तो इस गैप को पाटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाषा संबंधी बाधाएं कम हालांकि हो रही है, जैसे स्मार्टफोन में अब स्थानीय भाषाओं का बेहतर समर्थन जो है उपलब्ध है। वॉइस डिटेक्शन, अनुवाद और टेक्स्ट टू स्पीच जैसी सुविधाओं से छात्र अपनी मातृ भाषा में सीख सकते हैं। लेकिन दिक्कत वही इंटरनेट वाली मैंने बताया ना इशू। हालांकि तेजी से काम हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी इंटरनेट का प्रसार हो रहा है, लेकिन अभी भी धीमे इंटरनेट एक बड़ी समस्या है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में उपस्थिति एक बड़ी समस्या बनी हुई है। विद्यालयों की पहुंच तो बढ़ गई है, लेकिन उपस्थिति दर अभी भी चिंता का विषय है। गाँव में कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में, कुछ निजी स्कूलों में, कुछ कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाई से बाहर रह जाते हैं। यह भिन्नता शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ग्रामीण शिक्षा में एआई की भूमिका को यदि देखें तो देखिए, एआई आधारित लर्निंग टूल शिक्षा में व्यक्तिगत अनुकूलन प्रदान कर सकता है। स्मार्ट असिस्टेंट छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, इंटरैक्टिव पाठ प्रदान कर सकते हैं और स्वगति सीखने को सक्षम बना सकते हैं। गाँव में सामुदायिक एआई आधारित लर्निंग सेंटर शिक्षा को संरचित रूप में प्रदान कर सकते हैं।
संरचित डिजिटल शिक्षा मॉडल की आवश्यकता क्यों है? देखिए, महाराष्ट्र के गांव में महामारी के दौरान प्रसारित डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पाठ्यक्रम तैयार कर मोबाइल आधारित शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षा का वैश्विक एकीकरण और प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखें तो इतिहास से सबक ले सकते हैं। जैसे जैसे शिक्षा प्रणालियों का कैसे विकास हुआ, जैसे पिछले 5,000 वर्षों में सभ्यताओं ने अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली एक क्रमिक तरीके से कैसे विकसित किया। उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण ने शिक्षा प्रणालियों को एकीकृत किया, जिससे मानकीकृत पाठ्यक्रम अस्तित्व में आए। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को एकीकृत करने वाले प्रमुख कारक हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है। शैक्षिक नवाचारों की व्यावसायिकता, जैसे एडटेक कंपनियां लाभ के लिए काम करती हैं, जिससे केवल वे लोग लाभान्वित होते हैं जो प्रीमियम सेवाएं खरीद सकते हैं, बल्कि प्राइवेट पार्टनरशिप और परोपकारिक निवेश डिजिटल शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना सकते हैं, ताकि समानता ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित किया जा सके। भविष्य की दिशा क्या है? समावेशी शिक्षा के लिए डिजिटल क्षमता का उपयोग कैसे किया जा सकता है? जैसे माताओं के लिए डिजिटल शिक्षा बढ़ाया जा सकता है। 40% माताएं प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाई हैं। माताओं को शिक्षित करने से क्या होता है कि पूरा परिवार और बच्चा में शिक्षा के प्रति रुचि जागती है और सभी शिक्षित होते हैं, और एक शिक्षित परिवार धीरे धीरे विकसित होता है और उनके विकास से पूरे राज्य और पूरे देश का विकास होता है। तो माताओं के लिए डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। एआई और डिजिटल समाधान को सार्वभौमिक बनाना। एआई आधारित व्यक्तिगत लर्निंग प्लेटफॉर्म वंचित समुदायों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। गांव में डिजिटल शिक्षा केंद्रों से संरचित मार्गदर्शन मिल सकता है। डिजिटल विभाजन को भी समाप्त करना होगा। जैसे स्मार्टफोन की उपलब्धता बढ़ रही है, लेकिन साक्षरता और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच अभी भी सीमित है। सरकारी नीतियां डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होनी चाहिए। भारत के लिए एआई आधारित शिक्षा रोड मैप, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर एआई संचालित शिक्षा रणनीति से व्यक्तिकृत और स्केलेबल समाधान मिल सकते हैं। ग्रामीण भारत में डिजिटल अवसंरचना और पाठ्यक्रम विकास में निवेश जरूरी है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए, भारत जो है डिजिटल शिक्षा क्रांति के महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है। हालांकि स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा है, फिर भी संरचनात्मक और शैक्षिक सुधार आवश्यक है, ताकि सभी को समान रूप से डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला कदम सिर्फ डिवाइस की उपलब्धता से आगे बढ़कर सामग्री, पहुंच और संरचित डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि भारत एआई, डिजिटल टूल्स और सामुदायिक शिक्षा मॉडल्स को सही ढंग से अपनाता है, तो यह शिक्षा को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना सकता है और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बना सकता है। आपका इस विषय पर क्या राय है? अवश्य प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।